अच्छा अब ये चीज़ डिज़ाइन करनी है प्रॉपर उससे, तो सबसे पहले जो करा जाता है वो करी जाती है कलर थीम। ठीक है, अभी मैं इसके साथ कैनवा भी कंबाइन कर रहा हूँ। ठीक है, कि कैनवा के साथ कैसे वर्क करा जाता है वर्डप्रेस के ऊपर। अब फॉर एग्जांपल कोई नाम सोच के बताओ जल्दी से क्लोथिंग का, बिल्कुल स्टार्ट वाली क्लासेस याद करो, ब्रांड नेम बताओ, कोई का लोगो डिज़ाइन करते हैं जिससे हमें कलर पैटर्न मिल जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं टेम्पलेट उठा रहा हूँ, इसको कर लेते हैं। ठीक है, कॉपीराइट आता है नहीं ऊपर में? सिर्फ जे है, जे के बाद स्लैश। क्या कह रहे हो? कैनवा से अगर मैं कॉपीराइट आता है, कैनवा से टेम्पलेट उठा के अगर कोई भी लोगो बनाए, सी आपने उठाया, इस पे कॉपीराइट आएगा? नहीं। ठीक है, इसको डाउनलोड करते हैं। ठीक है, डाउनलोड हो गया। दूसरी वेबसाइट खोलूँगा remove.bg, यहाँ से जाके इसका बैकग्राउंड रिमूव करेंगे लोग। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव हुआ और डाउनलोड हो गया। इसके बाद वापसी वर्डप्रेस पे चलते हैं। हम नाम यहाँ पर लिख देते हैं KV। ठीक है, यूज़र नेम एडमिन रख रहा हूँ, पासवर्ड का। यहाँ पे साइड टाइटल वगैरह क्या? साइट टाइटल बेसिकली हम वैसे भी हाइड कर देंगे लोगो लगा के, अच्छा। फ़ायदा नहीं है उसका इतना। ठीक है, सबसे पहले स्क्रीन ऑप्शन ओपन करेंगे, सब पे से चेक हटाएंगे। ठीक है, पोस्ट में जाएंगे, ट्रैश करेंगे। बेसिकली जो साइट टाइटल डलता है ना, वो देखो यार, वो यहाँ पर आता है साइट टाइटल। बाद में आप इसको चेंज भी कर सकते हो, कहाँ पे चेंज करोगे वो भी बता रहा हूँ। अकेडमी रूम में 12:30 बजे आ जाइए मीटिंग में। वेबसाइट का फ्रंट एंड खोलना है तो लोकल हो स्लैश फोल्डर का नाम। ठीक है, मैं न्यू डर पे खोल रहा हूँ।
एक्टिवेट करते हैं एलिमेंटर को। साइड खोल लेते हैं। जो आपने बनाई हुई मैं तो वैसे ही बना दूंगा जो आपने बनाई हुई है, तो क्या होगा। ठीक है, ये रहा वर्डप्रेस का फोल्डर। क्रोम पर आएंगे, लोकल होस्ट स्लैश अच्छा, अब जो है वेबसाइट बनाते हुए बातें कर लो या फिर बाद में फिर वीडियो मांगते रहना। होम पेज, अब इसको डिज़ाइन करना तो डिज़ाइन और पेज की जितने भी काम होगा वो सारा एलिमेंटर से होगा। तो मैं एडिट पे क्लिक करूँगा, एडिट विद एलिमेंटर पे। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ गए। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले तो इनका हेडर बना हुआ है, ठीक है, और ऊपर एक टॉप बार बनी हुई है, सही है। तो फिलहाल के लिए सबसे पहले 1 मिनट कैनवा खोल लेता हूँ ताकि मुझे कलर कोड याद रहे हमारे लोगों का। ये वाला लोगो था ना, कलर, ठीक है, गोल्डन का कलर कोड यहाँ से पता चलेगा, ये कलर कोड आ रहा है, ठीक है। ब्लैक कलर है और एक और हम लोग कलर इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ करेंगे। वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर बेसिकली मैंने कलर साइकोलॉजी बताई थी स्टार्ट में, तो उसी हिसाब से अब इसके साथ जो मैच करेगा वो डार्क ग्रीन मैच करेगा, ये वाला नहीं। What is green? ये वाला ग्रीन। ठीक है, ये वाला कलर हम लोग यूज़ करेंगे इसके साथ। एक ये गोल्डन हो गया, एक ये ग्रीन हो गया और एक ब्लैक कलर, ठीक है। इसको भी यहाँ पे साइड पे पिन कर देते हैं। अब आ जाते हैं, अच्छा सबसे पहले एलिमेंटर को छोड़ के मैं सबसे पहले इसका हेडर सेट करूँगा अपने पेज का। अब हेडर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कस्टमाइज, ठीक है। कस्टमाइज पर जाएंगे, हेडर बिल्डर के अंदर जाएंगे। अभी जो हमारा हेडर अभी फिलहाल ये बना हुआ आ रहा है ना, जिसका आउटलाइन क्रिएट हो रही है, ये बेसिकली ये बीच वाला सेक्शन है जो साइट टाइटल एंड लोगो और प्राइमरी मेन्यू आ रहा है। अच्छा, साइट टाइटल एंड लोगो के ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये देखो लोगो यहाँ से लगा सकते हो, और साइट टाइटल जो हमने स्टार्ट में डाला था वो हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। और साइट टाइटल की विजिबिलिटी अगर मैं इन तीनों से हटा दूंगा तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा साइट टाइटल, ठीक है। स्लैक लोगो पे क्लिक करते हैं।
ठीक है, ये आ रहा है, तो सेलेक्ट करते हैं। क्रॉपिंग में कभी कभार इशू रहता है तो इसके क्रॉपिंग करके इसको लोगो विड्थ से सेट कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको 100 से सेट कर देते हैं या 120। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मुझे इसकी पूरी मेन उसकी कलर चेंज करना है, तो मैं इसको वाइट कर दूँ। डिज़ाइन में जाएंगे, बैकग्राउंड कलर इसका वाइट कर देंगे। ठीक है, बॉटम हमें बॉर्डर्स नहीं चाहिए, हम 0 कर देंगे। ठीक है, फिर प्राइमरी मेन्यू ये यहाँ पर आ रहा है, इनका कहाँ पर है, सेंटर में है, और फिर कॉर्नर पे कार्ट वगैरह के आइकन है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली यहाँ पे प्राइमरी मेन्यू को बीच वाले कॉलम में ला के ड्रैग छोड़ दूँगा। ठीक है, सेंटर में आ गया। अब प्राइमरी मेन्यू का कलर क्या है, नॉर्मल पर भी ब्लैक है, होवर पर भी ब्लैक है। ठीक है, होवर पर लेकिन नीचे बॉर्डर आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे चलते हैं, प्राइमरी मेन्यू पे क्लिक करते हैं, इसके डिज़ाइन में जाते हैं, तो इसका मेन्यू का जो नॉर्मल कलर है वो भी ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, ब्लैक हो गया। मेन्यू का फॉन्ट ठीक है। अच्छा देखो, मेन्यू होवर स्टाइल आ रहा है, यहाँ पर जाके मैं अंडरलाइन पे क्लिक कर दूंगा, ये अंडरलाइन आया, वो फीचर्ड प्रोडक्ट्स में शो होंगे। ठीक है, अब इसको प्रॉपर तरीके से सेट करना है। ये बताने का मकसद एंड में इसलिए था कि पहले स्क्रैच से चीज़ें बनानी आती होंगी तभी तो इसको ये सेट कर use कर सकते सकते हो। हैं। ठीक है, इसको चेंज करना है, एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करा, ये पूरी वेबसाइट आपके पास एलिमेंटर पे खुल जाएगी, सारे ऑप्शंस खुले हुए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जाके बैनर चेंज करना है, मैंने इसको सिलेक्ट करा, स्टाइल में गया, इसकी इमेज अपनी वाली इमेज से चेंज कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, ये इमेज लगा देते हैं, आ गई। ठीक है, यहाँ पर जो इमेजेस आ रही हैं इनको भी आप चेंज कर सकते हो। सर ये क्या लगा हुआ है? क्या, ये स्लाइडर है, कैरोसेल कहते हैं इसको। ठीक है, ये भी लग सकता है। हाँ, यहाँ पर अपनी इमेजेस लगा दी, आ गई। ठीक है, इस तरीके से करके यहाँ पर भी अपनी लगा सकते हो पिक्चर, इसको रिप्लेस करना रिप्लेस कर दो, कुछ नए ऑप्शंस लगाने नए ऑप्शंस लगा दो, नई चीज़ें ऐड करनी है कंटेनर। ठीक है, फिर प्रॉपर तरीके से पहले हमारी ये साइड थी, रीलोड करोगे अभी आ जाएगी। सर इस इन्होंने एक चीज बोली है, जो फुटर है अगर हम इसको कॉन्स्ट्रक्ट करना है हो गया डिसेबल। इसी तरीके से ऊपर हेडर आ रहा है, इसको भी डिसेबल कर सकते हो, इस हेडर को भी एलिमेंटर के थ्रू बना सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर उस पेज के लिए जो उसका बाय डिफॉल्ट हेडर और फुटर है उनको बंद करना पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर इशू क्या आता है, हर पेज के ऊपर भी डिज़ाइन करना पड़ेगा, हर पेज के ऊपर। इसके अंदर क्या है, हेडर और फुटर को अगर आपने कस्टमाइज से सेट कर दिया, वो ओवरऑल वेबसाइट के लिए सेम तो रहेगा। इस तरह इसका जैसे हमने अभी फुटर हमने अलग से ली थी कि फुटर हर जगह पे नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। इसको हर पेज के ऊपर उसी तरीके से सेट करना पड़ेगा। तो उसका तरीका क्या होता है, अगर आप इसके थ्रू लेकर जा रहे हो ना, आपने एक जगह सेट कर लिया, फुटर बना लिया, फिर उसके बाद आप यहाँ पर इसको क्लिक करो और राइट क्लिक करके इसको सेव एज टेम्पलेट करो। ठीक है, आप सेव एज टेम्पलेट करोगे, मैं फॉर एग्जांपल FTR कर रहा हूँ और इसको सेव कर रहा हूँ। अब मैं जो भी पेज बनाऊंगा ना, उसकी नीचे जाके वहाँ पर जाकर ना FTR के नाम से मेरा ये टेम्पलेट्स आ रहा होगा लाइब्रेरी में, तो हर पेज के अंदर जाके मैं इसको एक्सेस कैसे करूँगा, यहाँ पे फाइल मैनेजर आ रहा है बीच में, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगा तो माई टेम्पलेट्स का ऑप्शन आएगा, और ये FTR जिस नाम से आपने अपनी टेम्पलेट सेव करी हुई होगी और इंसर्ट कर दोगे। ठीक है, लेकिन सर ये जरूरी तो नहीं है कि हर पेज पे हम रखें इसको। फुटर तो हर पेज पे ही आएगा ना। हर पेज पे हाँ। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या बता रहा था मैं, वो ये थी हमारी स्टार्टर टेम्पलेट। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको भी यहाँ से बंद कर देते हैं। अब स्टार्टर टेम्पलेट हमारी कहाँ से आएगी, आप एक्स्ट्रा के ऊपर जाओगे,
यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट्स आ रही, स्टार्टर टेम्पलेट्स पे क्लिक करो, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर दो। ये बेसिकली प्लगइन है एस्ट्रा की स्टार्टर टेम्पलेट्स। ये क्या करती है, आपकी पूरी है ना पूरी वेबसाइट आपको क्रिएट करके दे देती है। जो मिली है नहीं वो नहीं, दूसरे तरीके से। ठीक है, एक्टिवेटेड हो चुका है, रीलोड हो जाए फिर उसके बाद चेक करते हैं इसको। देखो अब वो मुझसे पूछा कि सिलेक्ट पेज बिल्डर, आप पेज बिल्डर कौन सा यूज़ कर रहे हो। ठीक है, हम एलिमेंटर यूज़ कर रहे हैं। अब देखो उसने हमें सारी टेम्पलेट्स निकाल कर दे दी, प्रीमियम भी फ्री भी। अब इसके अंदर देखो फीचर प्रोडक्ट भी जो है ना वो लगा हुआ आता है, जो हमें वो रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करते हैं ना एलिमेंटर के ऊपर इसके ऐसे बनाने में। अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो वो आता है। फॉर एग्जांपल ये ब्रांड स्टोर है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। अब मैंने सेलेक्ट करा, अब ये मुझसे मेरी चीज़ें मांग रहे हैं कि आप अपना फाइल जो है ना अपना लोगो अपलोड कर दो। मैं अपलोड फाइल ईयर पे क्लिक करूँगा और मैं अपना अपलोड कर दूँगा लोगो, जो हमने अभी कैनवा से डिज़ाइन करा था। ठीक है, लोगो आ गया यहाँ पे हमारा। ठीक है, कंटिन्यू करा। अभी मुझसे पूछा कि आप अपनी कलर थीम सेलेक्ट कर लो, मैंने कलर थीम फॉर एग्जांपल ये रख ली। ठीक है, वो फॉन्ट का मुझसे पूछ रहा है, मैंने फॉन्ट फॉर एग्जांपल ये रख लिया पॉपिंस। ठीक है, कंटिन्यू करो। ठीक है, थोड़ी सी इसको इन्फॉर्मेशन दे दो। ठीक है, इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है, फेक भी दे सकते हो। ठीक है, इंपोर्ट कस्टमाइजर सेटिंग्स, इंपोर्ट विडगेट्स, इंस्टॉल रिक्वायर्ड, और इन सब के ऊपर आपको चेक लगाना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि वो जो प्रीमियम वाली चीज़ें हमारे पास अनलॉक करेगा ना वो सपोर्टेड प्लगइन्स के थ्रू करेगा। तो अगर हम इन सब पे चेक नहीं लगाएंगे तो उसमें इशू आ सकता है। ये वी आर बिल्डिंग योर वेबसाइट, ये जब परसेंटेज पूरी कंप्लीट होगी ना, तो जो हमारी ये जो अभी शो हो रहा है ये रिप्लेस हो जाएगी उससे, हमारी उस थीम से। तो अगर मैं रीलोड करूँगा अभी, पहले पूरी हो जाए कंप्लीट। देखो इंस्टॉलिंग रिक्वायर्ड थीम प्लगइन, ये सब कुछ सेट करके देगा। नहीं, मसला नहीं है। और जो पेजेस है ना, जो इसके अंदर पेजेस आएंगे हमारे पास नेविगेशन, वो पेजेस भी हमारे पास हमारे डैशबोर्ड पे बने बनाए आ जाएंगे। फिर हम एक एक पेज को जाके एडिट भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मतलब जैसे कैनवा के ऊपर हम बनी बनाई टेम्पलेट ले रहे थे, ये उसी तरीके से टेम्पलेट पूरी हम जैसे फुटर और हेडर बिल्कुल, सब कुछ बना हुआ आ जाएगा। फिर हम और उसे उसको edit सेट भी कर कर सकते हैं। जैसे हम उन्हीं को हाँ, रेप्लिकेट करना चाहें तो उसे बिल्कुल। उस तरह भी कर सकते हैं। चीज़ बहुत सर ईजी ये जो है, फुटर है क्या? ये तो ईजी है। सर ठीक है, हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दी। अगेन कंटेनर लूँगा और वो यहाँ पर लाके उसके सेट करूँगा। फिर उसके बाद एक और कंटेनर और वो आएगा इसके बाद। ठीक है, एक मिनट। अब ये वाला जो कंटेनर है इसको भी हॉरिजॉन्टल करेंगे और अब इसके अंदर जाके कंटेनर को ड्रैग करेंगे। जो ये आ गया यहाँ पे 2 कॉलम बन गए। ठीक है, अब इसी तरीके से एक और कंटेनर लेंगे, यहाँ पर लाएंगे कॉर्नर पे। बड़ा सेंसिटिव काम होता है। शॉर्टकट भी बताया था आपने, क्या तो शॉर्टकट भी आपने बताया था। ये आ गया, एक और 3 हो गए। ठीक है, चौथा कंटेनर भी इसी तरीके से लेकर आता है। यहाँ पे ड्रैग करके मूव करते रहो, अचानक जैसे ही वो पिंक बार आए छोड़ना है वहाँ पे। ये आ जाओ। स्पेस 3 का नहीं नहीं, स्पेस मैटर नहीं करता। तो फिर फॉर एग्जांपल अभी फ़िलहाल 3 ले लेते हैं। ठीक है, वरना तो आपके पास यहाँ पे बनी बनाई ये भी है टेम्पलेट। ठीक है, स्ट्रक्चर ले सकते हो बना बनाया। मैं यहाँ पे अभी 3 इमेज ले लूँगा। इमेज को मैंने ड्रैग करा, ड्रॉप करा। ठीक है, इसके अंदर भी इसी तरीके से इमेज लेकर आएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करी इमेज। अब इन सब के ऊपर एक एक इमेज लगा दी हमने फॉर एग्जांपल। ठीक है, फ़िलहाल मैं यही लगा रहा हूँ। ठीक है, ये इमेज लगा दी। अब इन इमेजेस को सेट करना है आपको। आपने इसको फुल करा फॉर एग्जांपल। अब इसके अंदर यहाँ पर जाकर
लिंक का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, इसको आप कस्टम यूआरएल पे करोगे और यहाँ पर लाके वो यूआरएल पेस्ट कर दोगे। फॉर एग्जांपल मैं facebook.com कर रहा हूँ, ठीक है, facebook.com इनबिल्ड हो गया, इस पर अपडेट करते हैं। वॉइस से सुना लो फिर इसका, अब काम करें कोई मसला नहीं। मैं भी देख लेता हूँ एलिमेंटोर के ई कॉमर्स ग्रुप, हाँ ई कॉमर्स। ठीक है, ये आ रहा है। अब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास फेसबुक ओपन हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से लिंक बिल्ड होता है तो पिक्चर तो में। ओवर नहीं हो रहा, पता तो नहीं चल रहा है कोई लिंक। अरे तो होवर इफेक्ट ऐड करोगे तो होवर होगा ना, यहाँ पर देखो ना। अब इधर स्टाइल के अंदर लेकर आओ उसको और यहाँ पे इमेज को सेट करो। नॉर्मल पे कैसी दिखनी चाहिए, होवर के ऊपर कैसे होना चाहिए। होवर पे फॉर एग्जांपल इसकी होवर एनिमेशन पॉपअप होनी चाहिए। मैंने पॉप आ रहा है, पॉप ये देखो हो रही है होवर। फिर उसके बाद उसको डिले वगैरह दो, ट्रांजिशन की ड्यूरेशन दो, ठीक है, अपडेट करो। अब इसके रेप्लिका में नीचे फिर और क्या चीज़ें मौजूद हैं, वही फीचर्ड प्रोडक्ट्स आ गए। अब ये बना हुआ फुटर, ठीक है। फुटर आप एनवाटो के थ्रू उठा सकते हो, एनवाटो प्लगइन डलवाएगी, उसके अंदर फुटर का सेक्शन मौजूद है। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे देखो एनवाटो पे चलते हैं, फ्री ब्लॉक्स में जाते हैं। अब फ्री ब्लॉक्स में फुटर आ रहा है। अब फुटर पे जाओगे, सारे फुटर के स्टाइल्स आ रहे हैं, ठीक है, अलग अलग। आपने कोई भी एक टेम्पलेट ली और उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लिया, उसके कलर्स वगैरह सेट कर लिए, आ गया पूरा फुटर बना हुआ। ठीक है, इसको अपडेट करते हैं, यहाँ पर आके रीलोड करते हैं। ये देखो आ गया पूरा सेट हुआ हुआ कंप्लीट। ये हमारा स्लाइडर भी चल रहा है। सर तो लास्ट में आ रहा है कॉपीराइट, बिल्कुल मैच और यही नहीं हटा सकते हो। उस इस पेज की सेटिंग में जाके डिसेबल फुटर कर दोगे। कैसे हटेगा, एडिट पेज पे क्लिक करोगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा सेटिंग्स आता है, यहाँ पे डिसेबल एलिमेंट्स आ रहे हैं। इधर जाओगे देखो डिसेबल फुटर कर दो, तो इसका जो अपना थीम का फुटर है ना वो डिसेबल हो जाएगा, वो शो नहीं होगा। फिर आपको एलिमेंटर के थ्रू एलिमेंटर नहीं करना है, हमें एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं, ये आ रहे हैं। इधर प्लस के ऊपर आप क्लिक करोगे, ये देखो ब्लॉक आ गए सारे। अब यहाँ पर देखो फीचर प्रोडक्ट का भी ब्लॉक होता है, आ रहे फीचर प्रोडक्ट। बेसिकली आपको वो फिर ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे मैनुअली सेट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ब्लॉग ऐड कर रहा हूँ, फीचर्ड कैटेगरी हो गया, पोस्ट फीचर इमेज हो गया। इस तरीके से हमें मैनुअली जो है ना इसको सेलेक्ट करना पड़ता है। अब अगर मैं एडिट विद एलिमेंटर करता हूँ तो इसके अंदर हमारे पास जो इशू आता है वो इशू ये आता है कि यहाँ पर भी देखो फीचर प्रोडक्ट का वो ऑप्शन देगा, लेकिन लॉक हुआ हुआ आ रहा है, लॉक है। प्रोडक्ट देख लो, ये देखो प्राइस लिस्ट लॉक है, प्राइस टेबल लॉक है, ये बहुत सारी चीज़ें इसने ना लॉक करी है। प्रोडक्ट टाइटल लॉक है, प्रोडक्ट कैटेगरीज, ये हमें परचेज करना है। ये हमें परचेज करना पड़ता है एलिमेंटर पर। इसकी मंथली सब्सक्रिप्शन होती है कैनवा की तरह एलिमेंटर की। होता सस्ता है लेकिन हम पाकिस्तानी हवा में जुगाड़ू होती है। एलिमेंटर पे जाओ और इसका ट्रैक उठा लो। यहाँ किसी भी वेबसाइट से, कीगन वाली जो वेबसाइट है, यहाँ से आप एलिमेंटर का वो उठा सकते हो। जिप फाइल आपके पास डाउनलोड हो जाएगी क्रैक हुई हुई, ठीक है। और उस एलिमेंटर को आपने सिंपली अपने फोल्डर्स में जाना है, बट जो भी आपका वर्डप्रेस का फोल्डर है उसके अंदर आप जाओगे WP कंटेंट के अंदर, और यहाँ पर जाके प्लगइन्स आ रहा है, प्लगइन्स के फोल्डर के अंदर वो एलिमेंटर, ये देखो हमारी सारी प्लगइन्स डाउनलोड हुई थी, जो हम वहाँ पर कर रहे हैं उन सबके फोल्डर्स बने हुए आ रहे हैं। यहाँ पर लाके आप पेस्ट कर दोगे तो आप प्रीमियम वर्जन यूज़ कर सकते हो एलिमेंटर की। और अगर आप वो उसी को लाइक ठीक है। करोगे तो उसकी कीमत हो जाएगी। फॉर एग्जांपल वैसे हम लोग प्लगइन्स जो होते हैं डेवलपर्स, हम प्लगइन्स खुद बनाते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया, अयान कर दिया, ठीक है, प्लगइन्स के अंदर। अब यहाँ पर आकर अगर मैं दिखाऊँ आपको,
क्या कह रहे हो नबील? मैं कह रहा था कि वो है ऐसा भी होगा कि अगर हम चंद्र इसको लाइव भी करें वेबसाइट को तो क्रैक के थ्रू वो भी हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। हैं? सारे फिर ऐसी करते हैं कोई भी पेड नहीं कर देता होगा। क्यों नहीं करते भाई? फिर ऐड न्यू पे जाएंगे। अब यहाँ पे देखो आपको अपलोड प्लगइन का भी बोलता है अपलोड प्लगइन। आप यहाँ पे रहते हुए भी अपलोड कर सकते हो। चूज फाइल पे क्लिक करा, उसमें फॉर एग्जांपल हमने वर्डप्रेस का फोल्डर को ना यहाँ पे अपलोड करने के लिए उसको जिप फाइल चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने ये जिप फाइल अपलोड कर दी, इंस्टॉल करवा दिया उसको हमने प्लगइन के अंदर। तो जो आप एलिमेंटर की क्रैक डाउनलोड करोगे ना, वो यहाँ से भी अपलोड कर सकते हो जिप फाइल उसकी। डायरेक्ट वो खुद ही इंस्टॉल करके पैकेज को सेट कर देगा। अभी इसके ऊपर तो ऑब्वियसली एरर जनरेट करेगा ये, क्योंकि मैंने वर्डप्रेस के जिप फाइल को ही उसको वो प्लगइन के अंदर लगवाया। ठीक है, ये सारी क्योंकि जो इसके एलिमेंटर की प्लगइन है इसके अंदर सारे देखो लाइसेंस वगैरह मौजूद है। ये बेसिकली क्रैक खुद भी करे जाते हैं, यहाँ से लाइसेंस वगैरह में चेंजेस वगैरह करी जाती हैं इनके कोड्स के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हो। फिर दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी बता रहा हूँ, अब देखो इसके अंदर कितना हमें टाइम लग रहा है, मतलब यानी पूरा एक सिरे से वो स्टोर बनाने में। हालांकि हम कर सकते हैं, इसमें मुश्किल क्या है, सिर्फ ये फीचर प्रोडक्ट वाला ऑन करना है किसी तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद इसके नीचे कलेक्शन लिस्ट है। अब कलेक्शन लिस्ट में बताऊँ क्या हुआ भाई, ये वाला सेक्शन ये किस तरीके से बना हुआ है। इसके अंदर कंटेनर लिए हुए मुख्तलिफ, और उन कंटेनर्स के अंदर इमेज लगाई थी और इमेज के ऊपर लिंक लगाया हुआ है उस कैटेगरी का। ठीक है, कि क्लिक करेंगे तो उस वहाँ पर उस पेज पे चले जाएंगे। ठीक है, ये भी बेसिकली वो फीचर प्रोडक्ट की तरह से एक और सेक्शन बनाया हुआ है अलग से ड्रीम वो करके। फिर ये भी उसी तरीके से पिक्चर्स को सेट करा हुआ है। क्लिक करके दिखाएं। पिक्चर्स पर लिंक लगा के भी देंगे। लगा रहा हूँ। ठीक है, ये लिंक लगा हुआ है, हम आ गए इस पेज पे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे गया अपने पास, यहाँ पर आके मैं सेक्शन पे आया, मैंने एक कंटेनर लिया डाउनवर्ड। ठीक है, कंटेनर आ गया डाउनवर्ड। अब इस कंटेनर के अंदर मैं अगेन जाके एक कंटेनर लूँगा और वो जो अब कंटेनर लिया ना उसकी डायरेक्शन को मैं कर दूँगा, और वहाँ पर भी फेड वाला इफेक्ट आ रहा था। ठीक है, ये सारे हमारे बैनर्स तैयार हुए हुए आ गए। ठीक है, तो एक बटन लगा कर उसका लिंक डाल दें। किस पर? एक पेज पर किसी के बटन लगा कर उसका लिंक भी डाल दें। उसके लिए हम बताऊँ क्या करेंगे। उसके लिए मैं नीचे यहाँ पे एक सेक्शन बनाएंगे कैटेगरीज का, जिसके ऊपर हम लोग अलग से उसको यहाँ से डिज़ाइन करेंगे आइकन बॉक्स पे। स्लाइड के अंदर तो स्मार्ट स्लाइड है, वो बहुत लंबी देर हो जाएगी। नहीं, वो इजीली हो रहा है वो, लेकिन वो उसका लिंक है ना वो कहाँ पर आ रहा है वो नहीं समझ में आया मुझे। तुम्हें वो समझ में? हाँ, तो तुम वो देख लें, वो मैंने पूरा बनाया हुआ है, लेकिन तुम्हारे लैपटॉप पे आके बता दूँगा चलेंगे। स्मार्ट स्लाइडर का। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट सेक्शन इसके अंदर क्या है, अभी देखो बेस्ट सेलिंग आ रहा है, ये फीचर्ड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है ना वूकॉमर्स प्लगइन के अंदर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है अभी। अगेन हम फीचर्ड प्रोडक्ट्स जो है ना वो फर्स्ट पेज के ऊपर नहीं लगा सकते, वो शॉप के पेज के ऊपर ही प्रोडक्ट वो सारे आपके शो करेगा। ठीक है, अगर इस तरीके से आपको सेट करना है, डिज़ाइन करना है, तो फिर उसके लिए तरीक़ेकार ये है कि वूकॉमर्स की API लगानी पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए वूकॉमर्स की वेबसाइट पे चलेंगे और वूकॉमर्स के शॉर्ट कोड्स। ठीक है, वूकॉमर्स शॉर्ट कोड्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर जाके इसके सेटअप प्रोडक्ट्स में पूरी डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ेगी। सर हम जब भी ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे थ्रू वूकॉमर्स बनाएंगे। बिल्कुल, इसके अलावा कोई और प्लगइन कर ही नहीं सकती है काम। ये एक वाहिद प्लगइन है पूरे उसके ऊपर। बाकी सारी क्या है, सारी प्लगइन्स के जो ना कंपेटिटर्स मौजूद हैं और डिफरेंट एक ही चीज़ को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट प्लगइन्स हैं। लेकिन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक ही प्लगइन है, वूकॉमर्स, जो वर्डप्रेस की अपनी है। ठीक है,
WooCommerce blocks. ठीक है, फीचर प्रोडक्ट आ रहा है, तो क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखो ये हमें बता रहे हैं फीचर प्रोडक्ट का कि हम किस तरीके से लगा सकते हैं, फीचर प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। तो वो बता रहे टू कस्टमाइज द फीचर ब्लॉक, सेलेक्ट द फीचर ब्लॉक प्रोडक्ट, सेलेक्ट द प्रोडक्ट टू फीचर, यूजर टूल बार, और ये सारी चीज़ें। अब इस सबको परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, WooCommerce को एक्टिवेट करना पड़ेगा। आपने अपलोड कर दिया था वो क्या जो ये अपडेट हुआ? अच्छा, ये करने के बाद एक और चीज़ बताऊंगा, वो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। ये तो पूरा स्क्रैच से डिज़ाइन कर रहे हैं ना हम लोग, इसके अलावा हमारे पास टेम्पलेट मौजूद होती है। जो हमने थीम डाउनलोड करी है एस्ट्रा का फ़ायदा ये है कि हमें वो स्टार्टर टेम्पलेट देता है। इसके अंदर जो प्रीमियम वाली फंक्शनैलिटीज़ होती हैं वो भी लगाई आती है WooCommerce की। अभी दिखाऊंगा मैं। असल में WooCommerce वगैरह जो है ना, अब ये जो इसने तरीका बताया है ना, हमारे पास काम करने के 2 डिफरेंट तरीके होते हैं फीचर प्रोडक्ट को लाने के। अब एलिमेंटर के थ्रू लाएंगे तो एलिमेंटर की प्रीमियम वर्जन लेनी पड़ेगी हमें। एलिमेंटर के थ्रू ला सकते हो आप फीचर प्रोडक्ट, क्योंकि उसकी प्रीमियम वर्जन बाय करनी पड़ेगी, वो लॉक होती है। दूसरी चीज़ क्या है कि आप जो इसका क्लासिक एडिटर है ना, जब हम पेज बनाते हैं तो जो पेज टाइटल देते हैं वहाँ पर उस पेज के ऊपर आप डिज़ाइन करें अपने पेज को, तो वो करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना थोड़ी सी जो है ना इश्यूज़ वगैरह आते हैं, और ये वर्डप्रेस का थोड़ा सा ग्लिच है। तो स्किप कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये आ गया WooCommerce। अब पेजेस में जाएंगे, और वो जिस तरीके से कह रहा था ना ऐड करने के लिए, वो बेसिकली हमें होम, ठीक है, टाइपोग्राफी चेंज करनी है, इसकी टाइपोग्राफी चेंज कर देते हैं। ये कर देते हैं। ठीक है, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। एक काम करता हूँ, पहले कैनवा के ऊपर सारे बैनर्स डिज़ाइन कर लेते हैं, फिर उसके बाद वहाँ पर अपलोड करेंगे। इसको लेकर आते हैं अब, ये वाली पिक्चर। इसको लेयर में जाएंगे, सेंड टू बैक, और ये वाली जो थी इसको डिलीट कर देंगे। लेकर आएंगे, सेट हो गई है पूरी, इसको कर देंगे सेंड टू बैक। और ये वाली जो पिक्चर आ रही है इसको लेयर पे जाके सेंड बैकवर्ड। सही है, न्यू अराइवल कर देते हैं इसको। इसका टेक्स्ट कलर हम वो ग्रीन कर देते हैं। सेम ही उनसे वैसे कलर वेबसाइट में अच्छा लगेगा सेम। थोड़ा सा मतलब कलर पैटर्न बोरिंग ना करें ना, इस वजह से टाइपोग्राफीज की मैं पॉपिंग रख देता हूँ। अच्छा, टाइपोग्राफी भी जो ना हमें वैसे तो सेम रखनी चाहिए, और फॉन्ट साइज भी। पॉपिंग्स के अंदर हम पॉपिंग्स का सेमी बोल्ड रख लेते हैं। ठीक है, न्यू अराइवल हो गया, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। वापसी अपलोड फाइल्स पे चलते हैं। ये कितनी पिक्चर्स डालनी है हम लोगों ने? 4 ही था ना।
अब ये जो पिक्चर है ना, इसको मैं अपना बैनर बनाऊंगा। वो कैसे बैनर बनाएंगे इसको? मेन बैनर जो सबसे पहली पिक्चर जो आएगी, अब उसको किस तरीके से मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको सेंड बैकवर्ड कर रहा हूँ, टाइपोग्राफी फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा अपना लोगो। और इस लोगो को लाके यहाँ पे सेट करेंगे। लोगो सेट हो गया, वापसी में टेक्स्ट लूँगा और यहाँ पे इसको वाइट करेंगे ताकि विजिबल हो। ठीक है, अगेन एक और टेक्स्ट बॉक्स लूँगा, इसकी टैगलाइन लिख देंगे यहाँ पर। टैगलाइन बताओ कोई। वन स्टेप अवे कर दो। ठीक है, और इसको मैं लेकर आऊँगा थिन में। और इसका साइज कर देंगे 40। ठीक है, और सेंटर में इसको लेकर आएंगे इसको। अब इसके ऊपर लोगो हमारा पता है कौन सा अच्छा लगेगा। लोगो के अंदर हमें ये वाइट करके निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं नहीं कर रहा, एक जनरल को बता रहा हूँ कि फ़िलहाल काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, इसको डाउनलोड करते हैं। ये हमारी क्या होगी, मेन सबसे पहली स्लाइड जो होगी वो यही होगी। ठीक है, साइड डाउनलोड हो गई। इधर चलते हैं और यहाँ पर जाके गैलरी ऐड करते हैं। ऐड टू गैलरी पे क्लिक करा, अपलोड पे गए और ये जितने भी हैं इन सबको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ एक साथ। ठीक है, आ गए, इन सब पे चेक लगा हुआ है, ऐड टू गैलरी करा। अब इसमें ये वाली जो है इसको मैं ड्रैग करके फर्स्ट पे रख दूँगा। ठीक है, नीचे इंसर्ट गैलरी पे क्लिक करा, आ गई। तो मैं करूँगा ताकि टाइम सेव हो जाए। ठीक है, तो क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करूँगा। मुझे बैनर चाहिए, बैनर यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। बैनर लैंडस्केप आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमारी जो हमें जो वो चाहिए, मुझे वो कस्टम के अंदर चाहिए। ठीक है, कि मैं कस्टम अपना एक साइज़ लेकर आऊँ। तो कस्टम साइज़ का यहाँ पे ऑप्शन है, कस्टम साइज़ पे क्लिक करूँगा। मैं इसकी हाइट रखूँगा 600, जो कि हमारी उसकी हाइट है कंटेनर की एलिमेंट्री के अंदर। वेट जो इसकी मैं रखूँगा, वेट रखूँगा 1200। ठीक है, 1200 वेट, 600 हाइट। क्रिएट न्यू डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे, हमारे पास ये बैनर आ गया। अब इसके अंदर सिंपली मैं अपलोड्स पे जाऊँगा और पिक्चर लेकर आऊँगा। यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, इसको राइट क्लिक करूँगा और सेट इमेज एज बैकग्राउंड कर दूँगा। इसके ऊपर ओवरले लगाएंगे तो किस तरीके से लगेगा, बॉक्स में करके हाँ, फिर उसके ऊपर से निकालना। बिल्कुल। ठीक है, इतना डिम सही है, थोड़ा सा और नहीं, थोड़ा लाइट करें सर। 50 कर देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर टैक्स लगाते हैं, ऐड हेडिंग देंगे। यहाँ पर जाके इसको कमिंग सून, इसका कलर वाइट करते हैं। ठीक है, इसकी टाइपोग्राफी चेंज करते हैं। यहाँ पर ठीक है,
टाइपोग्राफी का जो मैं साइज़ रखूँगा वो मैं रखूँगा 52 और इसके लेटर्स के बीच में स्पेस लेकर आनी है तो उसके लिए क्या करेंगे ठीक है इसको डाउनलोड करते हैं और यहाँ पर अपने पास एलिमेंटर के ऊपर जाके इसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा अब एलिमेंटर के अंदर मैं लूँगा वही स्लाइड शो वापसी कंटेनर इसका लेते हैं डाउनलोड वाला ठीक है फुल विड्थ मिनिमम हाइट 600 स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे स्लाइड शो पिक कर लेंगे ऐड इमेजेस में अपलोड फाइल्स का और यहाँ से वो कमिंग सून वाला जो हमने तैयार करके लाए थे क्रिएट न्यू गैलरी और इंसर्ट गैलरी आ गया यहाँ पे ठीक है पहले से हमने क्योंकि उसको तैयार कर लिया था इसका बैकग्राउंड साइज कवर और पोजीशन सेंटर ठीक है अब दूसरी पिक्चर ऐड करनी है दूसरी पिक्चर भी इसी तरीके से अब हमारे पास क्या है हमारे पास टेम्पलेट्स ऐड हुई हुई है मुझे सिर्फ बैकग्राउंड चेंज करना है और टेक्स्ट चेंज करना है ठीक है अपलोड्स के अंदर जाऊँगा अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे दूसरी पिक्चर भी उठाते हैं अब ये जो मेरा बैकग्राउंड है उसको दूसरी पिक्चर से रिप्लेस कर दूंगा ठीक है रिप्लेस हो गई ओवरले तो नहीं लगा होगा ना ओवरले लगाएंगे खुद दोबारा ओवरले को मैं लॉक कर रहा हूँ और जो मेरा बैकग्राउंड है उसके पीछे ठीक है इसको राइट क्लिक करूँगा लेयर करूँगा और सेंड टू बैक कर दूँगा ठीक है आगे ओवरले के पीछे ये अब ये कमिंग सून वाला जो टाइटल है इसको कर देंगे फॉर एग्जांपल 20% सेल क्योंकि थोड़ी सी पिक्चर जो है वो सेल से रिलेटेड ही लग रही है ठीक है अब सेल का जो कलर है वो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर जाकर उसमें ये ब्रांड ये वाला कलर इसका डाल देते हैं या गोल्ड कलर कर देते हैं गोल्ड ज़्यादा सही रहेगा कि ग्रीन अच्छा लगेगा इसमें प्रोमिनेंट होगा सेलेक्ट करते हैं नहीं प्रोमिनेंट हो रहा पाकिस्तान आज़ादी सेल लग रही है है गोल्ड करने से इससे वो दब रहा है पाकिस्तान का झंडा बना दिया हमने जाके पोजीशन जो है उसको एब्सोल्यूट कर देंगे पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे यहाँ पर आ गया वर्टिकल लाइन सेंटर ठीक है ये रहा हमारा टेक्स्ट इसके कलर्स वगैरह सेट करने हैं लेकिन ये अभी किस पे काम कर रहा है होवर करने पे होवर पे हो रहा है तो इसको होवर पे से हटाना है नॉर्मल पर रखना है स्टैटिक करना हाँ स्टैटिक करना है इसको ठीक है तो उसके लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले इधर आएंगे अगेन और यहाँ पर जाकर रिस्पॉन्सिव को ऑफ करेंगे ऑफिस करते हैं ओवर पे ही काम कर रही है चला ही गया अब तो जी हम यहाँ से सेव करके वहाँ पे जाते हैं और एडिट कर सकते हैं
एक मिनट इसको वापस सेट करते हैं। किस पे? यहाँ पे इसको पिक्चर लगा के और वहाँ पे जाके वहाँ पर जाके टैक्स लगाओगे तो टैक्स का ही तो मसला है, टैक्स हमें स्लाइड के साथ चेंज करवाना है, डायनेमिक टैक्स करना है ना। जैसे कि यहाँ पे हर पिक्चर पे, अब इस पिक्चर के ऊपर अलग टेक्स्ट है, पिक्चर चेंज होगी तो टैक्स चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो होता है स्मार्ट स्लाइडर के थ्रू है, लेकिन अभी क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा तो प्रॉपर तरीके से उसको सर हम एक और काम भी कर explain सकते हैं ना, करूँगा। जो पिक्चर यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर टेक्स्ट पहले ही किसी और जगह से हम apply कैनवा करें। से भी लगा सकते हैं, हम हाँ, कैनवा से ही पिक्चर डिजाइन करके और यहाँ पर ला के स्लाइड शो में रखते हैं। एक हमारे पास ये तरीका भी है, ठीक है। तो अभी मैं फिलहाल वही कर रहा हूँ क्योंकि स्मार्ट स्लाइडर को जो है ना प्रॉपर टाइम टेकिंग ये चीज़ है, प्रॉपर तरीके से बेसिकली कैनवा की तरीके से ही डिज़ाइन करता है, लेकिन ये असल में हेडिंग को जो है ना अभी होवर के ऊपर ला रहा है, तो वो एक इशू। क्योंकि मैंने बहुत काफ़ी टाइम पहले अपने ये यूज़ करा था स्मार्ट स्लाइडर, इसका यही है प्लगइन्स का। बल्कि एक और कैनवा पे खोल लेते हैं बैनर का। अब हमारा जो बैनर जो है कैनवा के ऊपर, उसके लिए आप जाओगे वेबसाइट्स के ऊपर, साइन अप भी कर लेते हैं इसको। हम इलस्ट्रेटर से भी डिज़ाइन करके ला सकते हैं, कैनवा से भी डिज़ाइन करके ला सकते हैं। यूज़ किस तरीके से करना है, बेसिकली आपके यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर ही स्मार्ट स्लाइडर का ऑप्शन आता है। तो रीलोड करते हैं। कहाँ चला गया ये? सर एंड में आ रहा है। हाँ ये रहा, ठीक है। स्मार्ट स्लाइडर पे चलेंगे, क्लिक करेंगे और डायरेक्ट इसके गो टू डैशबोर्ड पे। अब यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट करके मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा और क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे स्लाइडर चाहिए प्रोजेक्ट टाइप मेरी, ठीक है। और मुझे सिंपल चाहिए प्रोजेक्ट नेम मेरा, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख रहा हूँ स्लाइडर 1, ठीक है। अब इसका जो विड्थ है ये मुझे फुल विड्थ चाहिए, ठीक है। तो क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर जो हाइट है ना, हाइट मुझे वही हाइट देनी है जो मैंने वहाँ पे एलिमेंटर में दी थी, 600 px मैंने दी थी, तो वो 600 px की हाइट आ रही है, ठीक है। इसको क्रिएट करा, हमारे सामने प्रोजेक्ट आ जाएगा। अभी मुझसे बोल रहे हैं स्लाइड 1 स्लाइड 2 करके सारी स्लाइड्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे स्लाइड देनी है इसको, तो सबसे पहले ऐड स्लाइड पे क्लिक करूँगा और मैं ब्लैंक लूँगा, ठीक है। ब्लैंक स्लाइड आ गई, इस पर एडिट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जाके अब हमारे पास इस स्लाइड का स्टाइल आ गया। और मुझे यहाँ पे इमेज लगानी है, तो सबसे पहले मैं इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, ठीक है। और इमेज के अंदर यहाँ पर आके इमेज पुट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये वाली इमेज करते हैं, ठीक है। इमेज आ गई पूरी उस पर। अब इसके ऊपर मुझे कंटेंट लगाना है, तो कंटेंट के लिए मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैंने एक हेडिंग ड्रैग करी और ड्रॉप कर दी। बटन यूज करते हैं। करते हैं बटन यूज़ भाई। लेयर 1 को मैं स्लाइड कर दूँगा। ठीक है, यहाँ से हम हेडिंग देते हैं इसको, फॉर एग्जांपल कमिंग सून की। ठीक है, स्टाइल के अंदर चलते हैं। स्टाइल में अब यहाँ से मैं फॉन्ट फैमिली वगैरह उसकी सेट कर सकता हूँ। ये बेसिकली अभी मेरा यहाँ पर आ रहा है, मुझे इसको पिक्चर के ऊपर लेकर आना है, ठीक है। तो उसके लिए स्पेसिंग आ रहा है यहाँ पे, स्पेसिंग के अंदर जाएंगे इसको
और स्पेसिंग देते हैं इसको। ये बाहर की साइड पे स्पेस क्रिएट कर रहा है। नीचे लेकर आते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट करी है। ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट करी है, यहाँ पर आ गया मेरे पास कमिंग सून। ठीक है, अब ये विजिबल नहीं हो रहा, तो उसके लिए सबसे पहले इस वाली स्लाइड के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पर जाके इसका कलर को डिम करूँगा, एक ओवरले लगाऊंगा। इन केस अगर ओवरले हमारे पास यहाँ पर मौजूद होता है, क्योंकि असल में इसके अंदर कुछ प्रीमियम वर्जन होती है एलिमेंटर की तरह कि कुछ चीज़ों के लिए हमें रिस्ट्रिक्ट कर देता है ये। ठीक है, असल में ये वाला जो काम है ना, ये एलिमेंटर से भी हो सकता था, लेकिन एलिमेंटर की प्रीमियम वर्जन हमें परचेज करनी पड़ती, तो इसलिए हमने इस काम को करने के लिए स्मार्ट स्लाइडर डाला। लेकिन स्मार्ट स्लाइडर से आप लिमिटेड काम कर सकते हैं, अगेन ज़्यादा एडवांस करने के लिए प्रीमियम, लेकिन वो बटन वाला काम तुम्हारा हो सकता है इसको। ठीक है, लगाया तो कंटेंट पे चलते हैं। ठीक है, हमारी इमेज आ रही है, इसके स्टाइल में चलते हैं, ओवरले। टेक्स्ट गायब हो गया हमारा वापस। हेडिंग वापसी लगाते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करी हेडिंग को, हेडिंग सेलेक्ट है, ये पिक्चर्स ले लेते हैं। ठीक है, ये वाली डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अच्छा सबसे पहले आएंगे और एक कंटेनर लेंगे, एक डाउनलोड वाला। ठीक है, डाउनलोड कंटेनर लिया। कंटेंट विड्थ इसकी क्या करेंगे, फुल विड्थ, और मिनिमम हाइट इनकी तकरीबन कितनी होगी, ये 400 px, तो 500 कर लें। ठीक है, 600 का हमने कंटेनर ले लिया। अब इस कंटेनर के अंदर मैं सिंपली स्टाइल के अंदर जाऊंगा और बैकग्राउंड में क्या यूज़ करूंगा, स्लाइड शो। ठीक है, स्लाइड शो चलाना है ना मैं, स्लाइड शो। अब इमेजेस सेलेक्ट करनी है, पहली इमेज सेलेक्ट करी, अपलोड फाइल्स पे गया और ये सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, रुपये यूट्यूब पे डाल रुपये यूट्यूब पे डाल पिक्चर आ चुकी है हमारे पास। लेकिन अब इसके अंदर मसला ये, अच्छा बैकग्राउंड साइड इसका मैं कवर करूँगा, बैकग्राउंड पोजीशन सेंटर। अब इसमें इशू ये है कि यहाँ पर जो है पिक्चर के साथ टेक्स्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, पिक्चर इसके साथ टेक्स्ट चेंज हो रहा है। उसके लिए हमारे पास एक और प्लगइन होती है जिसका नाम होता है स्मार्ट स्लाइडर। वो इस स्लाइड शो के थ्रू नहीं होगी, क्योंकि इस स्लाइड शो के अंदर ये पिक्चर को चेंज करेगा, उसके ऊपर जो टेक्स्ट है ना वो स्टैटिक रखेगा, वो डायनेमिक नहीं होगा। तो हमें स्लाइड्स वो तैयार करनी होती है। अब उसके लिए हमारे पास एक प्लगइन मौजूद है यहाँ पर स्मार्ट स्लाइडर के अंदर। ऐड न्यू पर जाएंगे, स्मार्ट स्लाइडर लेंगे। अब ठीक है, ये आ रहा है स्मार्ट स्लाइडर 3। इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। पहले साथ साथ पिक्चर्स भी 3-4 डाउनलोड कर लेता हूँ। सर नासिर अकाउंट में डालते हैं आपका किया ना सर, क्या? अप्लाई नहीं किया ना अभी? नहीं, अप्लाई करने पे भी कई बार ये इशू देता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अंडरलाइन नहीं आ रही है इसकी।
मेन्यू ओवर स्टाइल में अंडरलाइन नहीं आ रहा। इसका कलर चेंज करते हैं। नहीं आ रहा। खैर इसको इसके लिए हम लोग कस्टम पे लेकर आएंगे। अभी फ़िलहाल मैं नन कर रहा हूँ इसको। होवर के अंदर मैं कलर दे रहा हूँ और ग्रीन ये वाला। विजिबल हो रहा है? ठीक है, इसको पब्लिश करते हैं। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए हमारा ये इस तरीके से हेडर सेट हो चुका है। अगेन कस्टमाइज़ पे जाऊंगा। अब ऊपर टॉप बार बनानी है, उसके लिए क्या करूंगा, अगेन हेडर बिल्डर के अंदर अभी जो ऊपर वाला सेक्शन आ रहा है मेरा, इसको सेट करूंगा। अबव हेडर के ऊपर मैंने क्लिक करा, इसकी हाइट मैंने फॉर एग्जांपल 50 px है बाय डिफ़ॉल्ट। बैकग्राउंड इसको देते हैं हम ये वाला कलर ग्रीन। ठीक है, यहाँ पे। और अब इसके अंदर यहाँ पे सेंटर के अंदर हम लोग एक HTML1 करके लगा देंगे, जिसके अंदर हम अपनी टाइपोग्राफी करेंगे। ठीक है, आ गया। इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, 40 px कर देते हैं, इतना सही है। अब HTML1 के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर मुझे जो भी लिखना है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। फॉर एग्जांपल इन्होंने क्या लिखा हुआ है, यही लिख देते हैं। कॉपी करते हैं। ठीक है, ये आ गया। वाइट कलर के अंदर वहाँ पर प्रोवाइड करा हुआ है, वाइट कलर के अंदर टेक्स्ट। तो डिज़ाइन में चलते हैं, टेक्स्ट का कलर वाइट कर देंगे। ठीक है, अब फॉन्ट का साइज़ यहाँ पर मैं 16 कर रहा हूँ। जनरल में चलते हैं। ठीक है, अब इसको नीचे लेकर आना है तो डिज़ाइन में जाएंगे, मार्जिन पे से पहले अनलिंक करेंगे और इसको टॉप दे देंगे 20 या टॉप 10 दे देते हैं। अब ठीक है, प्रॉपर तरीके चारों साइड से हो रहा है। इसको यहाँ से करना है 10, यहाँ से या 5 करना है। एक जगह से हो जाओ 5। ठीक है, इसको पब्लिश करते हैं। इसको बोल्ड करना है तो उसके लिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल B कर दूँगा। ठीक है, सिलेक्ट करा, कंट्रोल B भी कर सकते हो, वरना यहाँ से भी बोल्ड कर सकते हो, सिंपल MS ऑफिस की तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद पब्लिश करने के बाद हमारे पास हमारी नेविगेशन तैयार हो चुकी है, ये तैयार हो चुका है। अभी कार्ट वगैरह जब तक हम WooCommerce एक्टिवेट नहीं करेंगे तब तक नहीं आएगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए अब हम एलिमेंटर के ऊपर चलते हैं और यहाँ पर जाके इस पेज को डिज़ाइन करते हैं। अब इनके पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पे स्लाइडर लगा हुआ है। ठीक है, स्लाइडर है ना ये? नहीं, खाली पिक्चर लगी हुई कमिंग सून। वेट कर लेते हैं, लेकिन चेंज हो नहीं रहा है। नहीं, मैंने चेंज कर दिया जब कल तक हो रहा है। हो रहा है साइड। ठीक है, 3-4 पिक्चर्स लगी हुई है। ये पिक्चर्स यहीं से ही उठा लेते हैं। ये वे में मिल जाना तो ये नहीं होगा। नहीं हो जाती है बात, बताओ इस तरीके से। ये आपने बनाई इसमें? नहीं, मैंने नहीं बनाई। ठीक है, इसके लिए कोई वेबसाइट बताओ जहाँ से कपड़ों वगैरह की पिक्चर्स डाउनलोड कर। पता है किसी को? क्लोथिंग की बात बताते रहो। पेजेस में जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर पेजेस देखो, होम है, शॉप है, समर पॉप, ये सारे जो है ना बेसिकली इन्होंने पेजेस बनाए हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से सारे पेजेस बनाएंगे। सबसे पहले मैं होम पेज बना रहा हूँ।
ठीक है, हमारा ये होम पेज लाइव हो चुका है। वापसी डैशबोर्ड पर चलते हैं। यहाँ पे देखो होम पेज आ रहा है और सैम्पल पेज आ रहा है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊँगा और कस्टमाइज़ में जाऊँगा। कस्टमाइज़ में जाकर होम पेज सेटिंग्स स्टैटिक पेज करूँगा और होम पेज में जिस पेज को मुझे होम बनाना है उसको सिलेक्ट कर लूँगा और पब्लिश कर दूँगा। ठीक है, होम पेज मेरा वो बन चुका है। अब मैं मेन्यूज़ के अंदर आऊँगा, मेन्यू बनाऊँगा एक, तो नाम देते हैं मेन मेन्यू, और इसको मैं डिस्प्ले लोकेशन दे रहा हूँ प्राइमरी मेन्यू और ऑफ कैंपस। ठीक है, इसको क्रिएट कर लेंगे, ये क्रिएट हो गया। अब पेजेस में जाके व्यू ऑल करूँगा और खाली अभी फ़िलहाल होम पेज को लेकर आ रहा हूँ, ऐड टू मेन्यू कर दूँगा। आ गया होम पेज, यहाँ से जाके सेव मेन्यू, वो हो गया। सही है, मेन्यू हमारा सेट हो चुका है। यहाँ पर पेजेस में आऊँगा और अब सैम्पल पेज को ट्रैश कर दूँगा। स्टूडेंट है किसकी है वैसे, आपकी है कि किसकी है? मेरे थे अरे नाम बार बार आपके ही आ रहा है, सरयान शहरियार के हैं अभी। लेकिन उन्होंने बार बार आपके नाम लिए। कौन? सरयान। अरे तो ऐड न्यू पे क्लिक करो। ये वाला आ रहा है, ये WP स्टिकी, इसको इंस्टॉल करके एक्टिवेट करो। और इसको लेकिन प्रॉपर तरीके से पूरा सेट करना पड़ता है। इसके लिए आपको थोड़ी सी कोडिंग की नो होनी चाहिए, वो तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि समझ में भी नहीं आएगी, सरफेस चलिएगी। बिल्कुल ठीक है, एक तरीका बता रहा हूँ सिंपली। अरे इजी वाला बता रहे हैं तो ईजी वाला ही है ये सबसे। नहीं नहीं, दूसरा भी होता है। नहीं, दूसरा नहीं बता रहा हूँ, क्यों बताऊँ? ठीक है, अच्छा ये प्लगइन जब एक्टिवेट हो जाएगी ना, ये आपकी सेटिंग्स के अंदर आएगी और ये आ रहा है सेटिंग्स के अंदर स्टिकी मेन्यू। ठीक है, यहाँ पर आप आके क्लिक करो इस पर। अच्छा ये भी जो है ना थोड़ा सा पेड है अगेन। अब स्टिकी एलिमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, अब इसने मुझे क्या बोला कि भाई कि स्टिकी एलिमेंट रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर मुझे लेना है उसको, वो देनी है उसकी आईडी देनी है अपने हेडर की। तो मैंने F12 करा अपनी वेबसाइट पे जाके। ठीक है, तो F12 करेंगे, ये होवर आ रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है div id ast डेस्कटॉप हेडर आ रहा है, इसको क्लिक करा और इसको कॉपी कर लिया। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर लाके पेस्ट करेंगे और इससे पहले हैश लगाएंगे। सही है, अब स्पेस बिटवीन टॉप ऑफ पेज यहाँ पर आप डालोगे 100। ठीक है, बैकग्राउंड कलर व्हेन स्टिकी क्या होना चाहिए, जब नीचे स्क्रॉल हो तो बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए। ठीक है, तो अभी ट्रांसपेरेंट है, मैं चाह रहा हूँ कि वाइट हो जाए बैकग्राउंड कलर। ठीक है, सेव चेंजेस पे क्लिक करा, तो रीलोड करा। ठीक है, ये अभी यहाँ पर आ रहा है हमारा, क्योंकि हम लोगों ने आईडी शायद गलत वो यूज़ कर ली होगी, तो वापस अगेन F12 करना है हमें और आईडी प्रॉपर तरीके से इसकी सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर AST प्राइमरी मेरा ख्याल से आएगा। ठीक है, या फिर मेन हेडर रैप आएगा। इसको कंट्रोल C करा, यहाँ पर गए। ठीक है, अच्छा खैर इस प्लगइन के अलावा और भी प्लगइन्स मौजूद हैं इस काम को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, वो आपको ढूंढने से ही मिलेंगी सारी चीज़ें। ठीक है, और देखो ये भी अगेन हम लोगों ने गलत चीज़ उठाई थी, वो उसमें तो वर्क नहीं छोड़ दी है। ठीक है, तो इस तरीके से ढूंढना पड़ता है।